Melasma. Melasma is a skin condition characterized by brown or blue-gray patches or freckle-like spots. It's often called the mask of pregnancy. Melasma happens because of overproduction of the cells that make the color of your skin. It is common, harmless, and some treatment may help. Melasma usually fade after a few months. मेलास्मा एक त्वचा की स्थिति है जिसमें भूरे नीले रंग के पेच या झाई जैसे धब्बे होते हैं। इसे अक्सर गर्भावस्था का मुखौटा कहा जाता है। मेलास्मा आपकी त्वचा का रंग बनाने वाली कोशिकाओं के अधिक उत्पादन के कारण होता है। यह सामान्य हानि रहित और कुछ उपचार मदद कर सकते हैं। मेलास्मा आमतौर पर कुछ महीने के बाद गायब हो जाता है। तो ये मेलास्मा ये ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला एक डिजीज नहीं है। ये आपका त्वचा का रंग जैसा नॉर्मल है ये एबनॉर्मल कर देता है। तो ये भूरे काले या झाई जैसे धब्बे बन जाता है। तो और ये हमारा वर्ल्ड का रिसर्च नॉलेज इसमें कहता है कि ये जो आपका मेलास्मा जो है ये गर्भावस्था का मुखौटा। तो इसका मतलब ये गर्भावस्था के जो गर्भावस्था में ये मेलास्मा में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और मेलास्मा आपकी त्वचा का रंग बनाने वाली जो कोशिकाएं रहते हैं वह अधिक उत्पादन करते हैं। ये एक कलर उत्पादन करते हैं। ये अधिक उत्पादन के कारण ये होता है। यह सामान्य हानि रहित और कुछ उपचार करने से ये ठीक हो सकता है। तो मेलास्मा जो पहली बार होता है वह आमतौर पर कुछ महीने के बाद स्वयं ही गायब हो जाता है। Where does melasma most commonly occur? Melasma appears most commonly on your cheeks, nose, chin, above the upper lip and the forehead. It sometimes affects your arms, neck and back. In fact, melasma can affect any part of your skin that is exposed to sunlight. That's why most people with melasma notice that the symptoms worsen during the summer months. मेलास्मा सबसे अधिक कहाँ होता है? मेलास्मा आमतौर पर आपके गालों, नाक, हड्डी, ऊपरी ओंठ और माथे के ऊपर दिखाई देता है। यह कभी-कभी आपकी बाहों, गर्दन और पीठ के प्रभावित करता है। वास्तव में मेलास्मा आपकी त्वचा के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। इसीलिए मेलास्मा से पीड़ित अधिकांश लोग नोटिस करते हैं कि गर्मी के महीने में उनके लक्षण बिगड़ जाते हैं। तो ये मेलास्मा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको पता है ये गालों, नाक, हड्डी, ऊपरी ओंठ, माथे के ऊपर ये कुछ पैचेस जैसा कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है। तो कभी-कभी किसके बाहों में, गर्दन में, पीठ में ये
प्रभावित कर सकता है। तो वास्तव में मेलास्मा आपकी त्वचा की किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। वो जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, इसीलिए मेलास्मा से पीड़ित अधिकांश लोग नोटिस करते हैं कि गर्मी के महीने में उनके लक्षण बिगड़ जाते हैं। तो ये सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट रश्मि रहता है, इसके प्रभाव से ये त्वचा को डिस्कलरेशन कर देता है और इस गर्मी के प्रभाव से जो मेलानिन नामक एक स्राव होता है जो हमारा एपिडर्मिस में रहता है, वो यहाँ से एक स्राव होकर ये हमारा कलर को, हमारा स्किन का कलर को नॉर्मल करता है, उसका स्राव ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इस समय में ये डिस्कलरेशन ज्यादा कर देता है। Causes or risk factor of melasma. It is not totally clear what causes melasma. Darker skinned individuals are more at risk than those with fair skin. Estrogen or progesterone sensitivity are also associated with the condition. This means birth control pills, pregnancy, and hormones therapy can also trigger melasma. Stress and thyroid disease are also thought to be causes of melasma. Additionally, sun exposure can cause melasma because ultraviolet rays affect the cell and control pigment melanocytes. मेलास्मा का खतरा किससे है? गहरे भूरे रंग का त्वचा या अच्छी तरह से तन वाले लोगों की तुलना में ये गोरे चमड़ी वाले लोगों का मेलास्मा से प्रभावित होने की संभावना कम होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मेलास्मा होने की संभावना अधिक होती है। मेलास्मा पाने वाले में लगभग 10% पुरुष होते हैं और 90% महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को किसी और की तुलना में अधिक बार मेलास्मा होता है। यदि आप मौखिक गर्भनिरोधक और हार्मोन लेते हैं तो आप भी इसके जोखिम में हैं। का रिसर्च ये बोल रहा है कि जो काले वाले जिसका रंग गोरा अच्छा तरह से नहीं है, उनका मेलास्मा होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण उनको ये मेलास्मा का खतरा ज्यादा रहता है। और देखा जाए तो ये पुरुषों की तुलना में लेडी को ज्यादा आक्रांत होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में लेडी ज्यादा समय गर्भ निरोधक के लिए या हार्मोन टैबलेट खाना पड़ता है उनको। तो ये गर्भ निरोधक जो कंट्रासेप्टिव होता है वह भी एक रीजन है जो मेलास्मा करने का। इसीलिए ये हमारा पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं की ज्यादा होता है। तो पुरुषों की संख्या देखा जाए तो ये 10% जब होता है तब महिलाओं का 90% होता है।